जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग रूरल डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे, जो कि यूपीएससी और नाबार्ड दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी एरिया का कब डेवलपमेंट होगा? जब वहाँ पे इनकम अच्छा हो, जब वहाँ पे इंफ्रा अच्छा हो, जब वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो, वहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट हो, सोशल वेलफेयर जो है ना वो एक्सेसिबल हो और एफोर्डेबल हो। ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे होगा तो वो क्या होगा? एरिया डेवलप होगा। इसका मतलब कि डेवलपमेंट के कुछ पिलर होते हैं। ऐसे ही रूरल डेवलपमेंट के भी कुछ की पिलर होते हैं। पहला इसमें क्या है? लाइवलीहुड प्रमोशन हो गया। दूसरा हमारा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तीसरा है हमारा वाटर सैनिटेशन एंड सोशल सेक्टर। चौथा हमारा क्या है? एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हमारे 4 पिलर हो गए। इसका मतलब कि अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है तो इन 4 पिलर को क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा। और इन 4 पिलर को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हुए हैं। उस स्टेप को हम लोगों को देख लेना है, वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है? लाइवलीहुड प्रमोशन। अब गवर्नमेंट के स्टेप देख लेते हैं। पहला देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि 10 से 20 लोग क्या होते हैं, आपस में ग्रुप करते हैं, सेविंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इंटरनल लेंडिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद उनका बैंक से लिंकेज हो जाता है, फिर लाइवलीहुड होता है, फिर उनका एम्पावरमेंट हो जाता है, और इससे क्या होता है? नेट रिजल्ट लाइवलीहुड का प्रमोशन हो जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारा इसका ऐसे ही फंक्शन हो। DNRLM में देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका फंक्शन है सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन करना, इंटरेस्ट सबवेंशन देना, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन का बिल्डअप करना, और इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? लाइवलीहुड का प्रमोशन हो जाएगा। अगला स्कीम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका मेन फंक्शन क्या है? क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड करना रूरल इंटरप्राइजेज को। ठीक है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड करना रूरल इंटरप्राइजेज को। अगला स्कीम क्या है? DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसमें स्किल ट्रेनिंग देना और फिर प्लेसमेंट प्रोवाइड करना इसका मेन फंक्शन है। ठीक है। अगला देखिए, MG नरेगा। इसमें 100 दिन का वर्क मिलता है और इसके साथ साथ एसेट क्रिएशन भी होता है। ठीक है, जैसे पॉन्ड्स हो गया, रोड्स हो गया, बंड्स हो गया, ये सब क्या है? एसेट है। सेकेंड पिलर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको भी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप ले रखे हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका मेन फंक्शन क्या है? रूरल रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ठीक है। प्रधानमंत्री दूसरा स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसका मेन फंक्शन क्या है? पक्का हाउसिंग फॉर रूरल पुअर। ठीक है। अगला हमारा स्कीम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका मेन फंक्शन क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और फीडर सेपरेशन। यानी कि जो फीडर होगा ना, एक एग्रीकल्चर के लिए अलग होगा और डोमेस्टिक के लिए अलग होगा। ठीक है। अगला हमारा स्कीम क्या है? भारत नेट। इसको हम पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से भी जानते थे। इसका मेन एम क्या है? ब्रॉडबैंड टू ऑल ग्राम पंचायत, यानी ब्रॉडबैंड को हर गांव के पास पहुंचा देना है। RIDF देखिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये नाबार्ड का स्कीम है। इसका मेन काम क्या है? लोन प्रोवाइड करना रोड्स के लिए, ब्रिजेज के लिए, इरिगेशन के लिए और हेल्थ सेंटर्स के लिए। ठीक है। तीसरा पिलर वाटर सैनिटेशन एंड सोशल सेक्टर। इसको भी डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप ले रखे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है जल जीवन मिशन। इसका मेन फंक्शन क्या है? हाउस होल्ड टैप वाटर, यानी हर घर को पानी पहुंचाना इसका मेन मकसद है। दूसरा हमारा स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसके अंतर्गत इसका मेन फंक्शन क्या है? टॉयलेट्स बनाना हो गया, या विलेज को ओपन डिफेकेशन फ्री करना हो गया, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना हो गया। ये सारा काम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है। अगला स्कीम है समग्र शिक्षा। देखिए, इसमें क्या है ना, इंश्योर करना यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12, यानी 1 से लेकर 12 तक जो भी एजुकेशन है ना, इसको यूनिवर्सल एक्सेस को इंश्योर करना। ठीक है। इसमें टीचर ट्रेनिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो गया, स्मार्ट क्लासेस को प्रोवाइड करना हो गया, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेगी। अगला स्कीम NRM को देख लेते हैं,
नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका क्या फंक्शन है? सॉइल का मैनेजमेंट करना, वाटर का मैनेजमेंट करना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना, वाटर सेट डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें एनआरएम का फंक्शन है। अब देखिए अगला हम लोग पिलर देख लेते हैं, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको भी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप ले रखे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका मेन फंक्शन क्या है? हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर सेट डेवलपमेंट, ये इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं, ये आपको माइंड में रखना है। अगला स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका मेन फंक्शन क्या है? क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना लो फार्मर प्रीमियम पे। अब देखिए जो प्रीमियम होता है ना, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। जैसे खरीफ के लिए क्या होता है 2% होता है, रबी के लिए क्या होता है 1.5%, ऐसे ही कमर्शियल क्रॉप के लिए 5% होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। देखिए और जो प्रीमियम की सब्सिडी शेयर होती है ना सेंटर और स्टेट के बीच, उसमें से 50% तो सेंटर शेयर करता है और 50% स्टेट शेयर करता है नॉर्मल स्टेट के केस में। लेकिन अगर ये नॉर्थ ईस्ट रहेगा तो वहाँ पे 90% सेंटर शेयर करेगा और 10% स्टेट शेयर करेगा नॉर्थ ईस्ट वाले केस में। यानी जैसे मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, सब एरिया में क्या होगा 90% सेंटर और 10% स्टेट शेयर करेगा। और देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम देख लेते हैं। इसका मेन फंक्शन है सॉइल टेस्टिंग करना और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को इंश्योर करना, ये इसका मेन फंक्शन है। अब देखिए वाटर सेट डेवलपमेंट फंड, ये नाबार्ड का इनिशिएटिव है। इसका मेन फंक्शन है ना कि जो भी वाटर सेट डेवलपमेंट वर्क है ना उसको क्या करना, सपोर्ट करना, इसका मेन फंक्शन वही है। रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ की इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए पहला है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए प्रमोट करना सेल्फ रिलायंस को एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, प्रोवाइड इजी एक्सेस टू क्रेडिट, इनकरेज सेविंग हैबिट्स, एम्पावर वुमेन सोशली पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, सपोर्ट करना माइक्रो इंटरप्राइजेज को एंड लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को, रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स। ये सारे क्या हैं इसके ऑब्जेक्टिव है। वर्क कैसे करता है ये? सेविंग करते हैं ये लोग, 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, ये आपस में सेविंग करते हैं, फिर इंटरनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इंटरप्राइजेज ओपन करते हैं। इससे क्या होता है, एम्पावरमेंट होता है। इसका पंचसूत्र क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का? रेगुलर मीटिंग हो गया, रेगुलर सेविंग हो गया, इंटरनल लेंडिंग हो गया, टाइमली रिपेमेंट हो गया, प्रॉपर रिकॉर्ड्स हो गए। ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का पंचसूत्र है। अब देखिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को देख लेते हैं। ये जो है ना नाबार्ड और एसफेक द्वारा प्रमोट किया गया था, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एसफेक का फुल फॉर्म है। ये वर्क कैसे करता है? कलेक्टिव बाइंग करना, सेलिंग करना, वैल्यू एडिशन करना और बेटर प्राइस प्रोवाइड करवाना किसानों को, ये इसका मेन फंक्शन है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का। अब देखिए कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो विलेज लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो जो विलेज लेवल पे होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसका मेन काम क्या है, विलेज लेवल पे लोन प्रोवाइड करना, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइनेंसिंग करना इसका मेन फंक्शन है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एपेक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है। और इन तीनों को सुपरवाइज कौन करता है, नाबार्ड करता है, ये आपको माइंड में रखना है। पीआरआई को देख लेते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आर्टिकल 243 से लेकर 43O तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पार्ट 9 में भी आप याद कर सकते हैं, ये मेंशन है। इसका वर्क क्या है, लोकल प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, वाटर सैनिटेशन मैनेजमेंट, रोड्स एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इसका फंक्शन है पीआरआईज का। आर्टिकल आप याद कर लेंगे और पार्ट 9 में और 73rd अमेंडमेंट। अब देखिए रोल ऑफ नाबार्ड इन रूरल डेवलपमेंट देख लेते हैं। देखिए पहले इसका तो वर्क देख लेते हैं क्या होता है। रीफाइनेंस फॉर रूरल क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप BLP प्रमोशन, यानी बैंक से लिंकेज करना सेल्फ हेल्प ग्रुप को, FPO क्रिएशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, सुपरवाइज RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, ये सारे इसके क्या है, नाबार्ड के फंक्शन है, वर्क है।
अब देखिए कुछ नाबार्ड के इनिशिएटिव है उसको देख लेते हैं। जैसे RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका मेन फंक्शन क्या है? रोड, ब्रिज, इरिगेशन फॉर स्टेट्स, ये इन सब के लिए लोन प्रोवाइड करना RIDF का मेन फंक्शन है। TDF देख लीजिए, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, इसका फोकस है कि होलिस्टिक सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल कम्युनिटी, यानी ट्राइबल कम्युनिटी का होलिस्टिक सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलपमेंट करना, इसका मेन मकसद है TDF का। ये भी नाबार्ड का ही इनिशिएटिव है, ठीक है। WDF देख लीजिए, वाटर सेट डेवलपमेंट फंड, इसका मेन फंक्शन क्या है? सॉइल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए फंड प्रोवाइड करना, इसका मेन मकसद है वाटर सेट डेवलपमेंट फंड का। UPNRM, अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका मेन फंक्शन क्या है? इको फ्रेंडली जो भी रूरल इंटरप्राइजेज है ना, उसको लोन प्रोवाइड करना, इको फ्रेंडली रूरल इंटरप्राइजेज को लोन प्रोवाइड करना UPNRM का फंक्शन है। अब देखिए OFPO, ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट करना रूरल क्राफ्ट को, हैंडलूम्स को, स्मॉल स्केल नॉन फार्म्स यूनिट को सपोर्ट करना, इसका मेन फंक्शन है OFPO का, ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको माइंड में रखना है। देखिए अब कुछ रूरल पॉवर्टी के की ड्राइवर्स हैं, उसको देख लेते हैं। लो फार्म प्रोडक्टिविटी हो गया, लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब्स हो गया, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लाइमेट शॉक्स हो गया, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स हो गया, वीक मार्केट लिंकेजेज हो गया। ये सब क्या है? की ड्राइवर हैं रूरल पॉवर्टी के, आपको माइंड में रखना है। रूरल डेवलपमेंट के कुछ सक्सेस इंडिकेटर्स हैं, उसको देख लेते हैं। रूरल इनकम राइज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, FPO कवरेज, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्टिविटी, लिटरेसी, स्कूल अटेंडेंस, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, हाउस कंप्लीशन, टैप वाटर एक्सेस, वीमेन पार्टिसिपेशन, रिडक्शन इन डिस्ट्रेस माइग्रेशन। कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1982 में। RIDF 1995 से 1996। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज 1992। मनरेगा 2005। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का टारगेट क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल। जल जीवन मिशन योजना 2019। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011। FPO गोल्स, डबलिंग फार्मर इनकम। FPO का गोल क्या है? डबलिंग फार्मर इनकम, ठीक है। पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट। नाबार्ड सुपरवाइज करता है RRBs और कोऑपरेटिव बैंक्स को।